please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट स्पर्म। इससे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किए थे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से हम जानते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो फिर अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने लिखा हूँ बोर्ड पे, ये सारा पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी का लाइन है। दीज ऑल पॉइंट्स आर फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बुक से पॉइंट है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे जो मैं बाद में समझा दूंगा। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं व्हाट इज स्पर्म। वो पूछे कि स्पर्म है क्या, तो स्पर्म इज अ मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। एक स्पर्म के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होता है। पहला हेड, उसके बाद मिडिल पीस जिसको हम लोग नेक भी कहते हैं, और नीचे वाला टेल पोर्शन होता है। तो ये हो गया हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। दिस इज हेड, दिस इज मिडिल पीस विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेक, एंड दिस इज योर टेल। The whole body is surrounded by the plasma membrane and a sperm head contain an elongated haploid nucleus. ये पूरा जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर किया रहता है। पूरा स्ट्रक्चर किस मेम्ब्रेन से कवर किया रहता है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इसके हेड में एक न्यूक्लियस होता है जो हमारा हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। पहले पढ़ चुके हम लोग गैमेटोजेनेसिस में कि गैमेट्स जो भी होता है कि गैमेट हैप्लॉइड होता है। ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल डिप्लॉइड होता है, बट डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होने के कारण जो गैमेट्स बनता है वो गैमेट्स क्या होता है? हैप्लॉइड गैमेट होता है। तो ये चूंकि स्पर्म जो है, स्पर्म इज अ मेल गैमेट, सो मेल गैमेट, स्पर्म इज अ मेल गैमेट, इट इज अ हैप्लॉइड। So haploid nucleus, the head of the sperm contain a nucleus which is haploid and contain 23 chromosome. Not the pair of 23 chromosome, only 23 number of chromosome are present in the nucleus of the sperm. Sperm के nucleus में 23 chromosome होता है, यानी कि N। एंड इसीलिए स्पर्म जो है एक हैप्लॉइड है। मेल गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। उसके आगे द एबव न्यूक्लियस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट कॉल्ड एक्रोजोम। और इस हेड के, स्पर्म के हेड के ऊपर में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दिख रहा होगा आप लोग यहाँ पे। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग एक्रोजोम कहते हैं। एक्रोजोम कंटेन्स एन एंजाइम। इसी एक्रोजोम में कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे एंजाइम का नाम है हाइलोयूरिडेज, लाइसोसोम्स, टोनालाइसिन। These are the enzyme which is secreted by the acrosome, a cap-like structure above the sperm. स्पर्म के ऊपर में एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग एक्रोजोम कहते हैं। इसी एक्रोजोम से कुछ एंजाइम निकलता है, जैसे हाइलोरोनिडेज, लाइसोसोम्स एंड टोनालाइसिन। ये एंजाइम जो हम लोग को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में मदद करता है। ये एंजाइम जो है स्पर्म रिलीज करता है, और ये एंजाइम जैसे ओवम को रीच करता है तो वो ओवम के वाल को जो है पेनिट्रेट करके स्पर्म को ओवम के इनसाइड जो है जाने में मदद करता है। यानी कि ये जो एंजाइम एक्रोजोम रिलीज करता है, ये पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम को पेनिट्रेट करने में मदद करता है। द मिडिल पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। और ये तो हो गया कि सबसे पहले हेड में न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। उसके ऊपर में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्रोजोम कहते हैं, और ये एक्रोजोम एंजाइम सीक्रेट करता है, जो एंजाइम ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में मदद करता है और स्पर्म को ओवम के अंदर जाने में, पेनिट्रेशन करने में मदद करता है। उसके बाद जो ये मिडिल पीस है, जो नेक है, इस मिडिल पीस में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यही माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना स्पर्म के मूवमेंट में मदद करता है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। या स्पर्म को एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो स्पर्म के मिडिल में प्रेजेंट होता है। अगर कोई पूछे कि स्पर्म को एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो स्पर्म को एनर्जी मिलता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब द ह्यूमन मेल इजुकुलेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग वन क्वाइटस। अब एक क्वाइटस में 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म, नॉट ओनली 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग वन क्वाइटस। एक क्वाइटस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है इनसाइड द फीमेल वेजाइना, बट आउट ऑफ 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म, only one sperm is able to penetrate the wall of the ovum.
यानी कि 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म जो रिलीज होता है एक क्वाइटस में, उसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म के पास कैपेबिलिटी होता है कि वो जो ओवम के वाल को पेनिट्रेट करके अंदर चल जाए। बट किसी स्पेशल केस में एक से ज़्यादा भी स्पर्म जा सकता है, जिसे हम लोग पॉलीस्पर्मी कहते हैं। लेकिन इन अ नॉर्मल कंडीशन ड्यूरिंग वन क्वाइटस 300 मिलियन स्पर्म रिलीज, बट आउट ऑफ 300 मिलियन ऑफ स्पर्म only one sperm is able to penetrate the wall of the ovum. On the sperm releases from the seminiferous tubules enter the accessory duct. अब ये तो पहले हम लोग स्टडी कर चुके कि स्पर्म कहाँ फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। तो टेस्टिस में कहाँ पे, तो टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, उसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, जिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह का सेल होता है, पहले पढ़ चुके हैं, एक है मेल जर्म सेल, एक है सर्टोली सेल। तो ये सर्टोली सेल जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है मेल जर्म सेल को, और मेल जर्म सेल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये पूरा जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये ऑन देयर वे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के जब स्पर्म टेस्टिस के बाहर आता है तो वो डक्ट्स में जाता है। डक्ट से होते हुए फिर जो है बाहर आता है। तो जो डक्ट में जाता है सबसे पहले कौन सा डक्ट आता है रास्ते में, सबसे पहले भाषा इफेरेंसिया, उसके बाद इपिडिडमिस, इपिडिडमिस के बाद भाषा डिफरेंसिया, भाषा डिफरेंसिया फिर इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा होते हुए बाहर आता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये समझना है, ऑन देयर वे फ्लूइड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड एडेड विच कलेक्टिवली टर्म एज सीमेन। ये स्पर्म और सीमेन का डिफरेंस समझिएगा कि स्पर्म है क्या है, कि स्पर्म जब आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो रिलीज हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो रिलीज हुआ वो स्पर्म हो गया। लेकिन स्पर्म जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है तो उसके रास्ता में जो एसेसरी डक्ट आता है, तो एसेसरी डक्ट से पास होने के दौरान कुछ एसेसरी ग्लैंड होते हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बुलेथरल ग्लैंड, जिसे हम लोग कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो बल्बुलेथरल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड जो है, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड जो है अपना सिक्रेशन जो है डालता है स्पर्म में। तो जब स्पर्म में इन तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन ऐड हो जाएगा, सिक्रेशन फ्रॉम ऑल द एसेसरी ग्लैंड, सिक्रेशन फ्रॉम ऑल द एसेसरी ग्लैंड, जब एसेसरी ग्लैंड से सिक्रेशन स्पर्म में जुड़ जाएगा तब उसका नाम पड़ जाएगा सीमेन। तब उसका क्या नाम पड़ जाएगा, सीमेन। यानी कि जो रिलीज होता है यूरेथ्रा से बाहर, इजैकुलेटरी डक्ट से जो बाहर आता है, दैट इज नॉट द स्पर्म, वो स्पर्म नहीं, वो क्या, वो सीमेन है। सीमेन क्या, सीमेन को बस इजीली समझना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो निकला वो स्पर्म था। लेकिन स्पर्म जब बाहर आता तो रास्ते में कुछ एसेसरी डक्ट मिलते हैं, और उस एसेसरी डक्ट में एसेसरी ग्लैंड का सिक्रेशन ऐड होता है। कौन सा एसेसरी ग्लैंड है, जैसे सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉर्पस ग्लैंड है। इन सारे ग्लैंड का सिक्रेशन जब स्पर्म में ऐड हो जाएगा तब उसका नाम पड़ जाएगा सीमेन, और वो फाइनली जो यूरेथ्रा से रिलीज होगा दैट इज द सीमेन, नॉट द स्पर्म। ठीक है, एंड द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। पहले भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन इज अ मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन इज अ मेल सेक्स हार्मोन। जिस एंड्रोजन को कौन सिक्रेट करता है, तो इंटरस्टिशियल सेल, जिसको लेडिक सेल कहते हैं। पहले ही बताते हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल होता है, इस सेल को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं या लेडिक सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं, लेडिक सेल। इसी लेडिक सेल से जो है एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये एंड्रोजन हार्मोन जो है ये मेल हार्मोन है, और इसी एंड्रोजन हार्मोन की मदद से एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड का फंक्शन जो है मेंटेन होता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड। यानी कि जो एसेसरी डक्ट है और एसेसरी ग्लैंड है, इसके फंक्शन को कौन मदद करता है फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, तो वो जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है एंड्रोजन। और एंड्रोजन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो इंटरस्टिशियल सेल से, लेडिक सेल से।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम लोग 1-2 पॉइंट में। मैंचेटी इज अ थिक लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इन द मिडिल पीस। मिडिल पीस में जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ साइटोप्लाज्म भी होते हैं, और जो साइटोप्लाज्म बहुत थिक होते हैं जिसे हम लोग मैंचेटी कहते हैं। फिर उसके बाद नीबेनकर्न इज ए स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन सम स्पेसीज। किसी स्पेशल स्पेसीज में माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, इस टाइप का स्पाइरल अरेंजमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इंसेक्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में या और भी कुछ स्पेसीज है जिसका माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पेशल टाइप से अरेंज रहता है, तो उस स्पेशल अरेंजमेंट को नीबेनकर्न कहते हैं। अब यहाँ से ये चारों पॉइंट इंपोर्टेंट है। ओलिगोस्पर्मिया डिक्रीज इन स्पर्म काउंट, जैसे बोले थे ना कि एक क्वाइटस में 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज ड्यूरिंग वन क्वाइटस, यानी कि एक क्वाइटस में 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है। लेकिन अगर किसी डिफेक्ट की वजह से स्पर्म की संख्या में डिक्रीमेंट आ जाए, जिसे हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया? तो डिक्रीज इन द स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट में जो डिक्रीमेंट आता उसे हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। एंजियोस्पर्मिया नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। सीमेन क्या हुआ कि स्पर्म में ग्लैंड्स का सिक्रेशन जब ऐड हो जाता है तो उसे हम लोग सीमेन कहते हैं। स्पर्म में जब ग्लैंड्स का सिक्रेशन ऐड हो जाता है तो उसे सीमेन कहते हैं। यानी कि अगर सीमेन में से स्पर्म का संख्या कम हो जाए, सीमेन में से नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, मतलब नियर एब्सेंस मतलब खत्म ही हो जाए, स्पर्म रहवे नहीं करे, सिर्फ जो है फ्लूइड रहे, यानी कि ग्लैंड सब जो फ्लूइड सिक्रेट करता है सिर्फ फ्लूइड रहे और स्पर्म जो है नहीं रहे, तो वो सीमेन में जब स्पर्म का संख्या कम हो जाए तो उसे एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। एस्थेनोजोस्पर्मिया अब्सेंस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। अब स्पर्म तो प्रेजेंट है सीमेन में, बस उसका जो मोटिलिटी रेट है वो कम जाएगा तो उसे एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। टेराटोजोस्पर्मिया प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन द सीमेन। अब इस सीमेन में स्पर्म प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इस स्पर्म का जो है फंक्शन जो है थोड़ा वो हो जाएगा, नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग होगा, यानी कि एबनॉर्मल स्पर्म हो जाएगा। तो जब एबनॉर्मल स्पर्म हो जाए तो टेराटोजोस्पर्मिया। जब स्पर्म नियरली एब्सेंस हो जाए, यानी कि स्पर्म खत्म हो जाए, एस्थेनोस्पर्मिया। नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, सीमेन में स्पर्म जो खत्म हो जाए तो एंजियोस्पर्मिया। एब्सेंस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म प्रेजेंट रहेगा लेकिन उसका मोटिलिटी जब कम जाएगा तो उसे हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन सीमेन। अब सीमेन में एबनॉर्मल स्पर्म रहेगा जिसे हम लोग टेराटोजोस्पर्मिया कहते हैं। अब जो है इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेंगे कि स्पर्म आखिर है क्या। तो स्पर्म जो है मेल गैमेट है। सबसे पहली बात है स्पर्म क्या, व्हाट इज स्पर्म? तो स्पर्म मेल गैमेट है। स्पर्म जो है एक हैप्लॉइड मेल गैमेट है, ठीक है, जो स्पर्म जो ओवन के साथ फ्यूज करके जायगोट बनाता, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में मदद करता है। स्पर्म के स्टडी करने में स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 पॉइंट का ध्यान रखना है कि एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है, एक टेल होता है। हेड के ऊपर में कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे एक्रोजोम कहते हैं। और एक्रोजोम के बारे में क्या याद रखना है कि एक्रोजोम एक इंजाइम सिक्रेट करता है, कुछ इंजाइम सिक्रेट करता है जैसे हाइलोयूरिडेज, लाइसोसोम, टोनालाइसिन। ये सब इंजाइम जो है ओवम के वाल को पेनिट्रेट करने में मदद करता है। और ये नेक जो है मिडिल पीस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराता है और मोटिलिटी में मदद करता है। और बस यहाँ पे और कुछ नहीं कि बस एक क्वाइटस में 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज होता है, मगर इन 300 मिलियन ऑफ स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म जो है मोनोस्पर्मी, एक ही स्पर्म जो ओवम को पेनिट्रेट करके अंदर जाता है। मगर किसी स्पेशल केस में एक स्पर्म से ज़्यादा भी ओवम के अंदर जा सकता है, जिसे हम लोग पॉलीस्पर्मी कहते हैं। और यहाँ पे कुछ ये बताते कि स्पर्म और सीमेन में बस ये डिफरेंस है कि स्पर्म जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के रास्ते से आता रहेगा तो उसके रास्ते में
कुछ ग्लैंड का सिक्रेशन स्पर्म में ऐड हो जाता है। जैसे बता दें कि सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉर्पस ग्लैंड है, ये सब ग्लैंड अपना कुछ सिक्रेट करेगा जो फ्लूइड, वो फ्लूइड जब स्पर्म में ऐड हो जाएगा तब उसका नाम सीमेन हो जाएगा। जो एजैकुलेटरी डक्ट से बाहर आएगा वो सीमेन हो जाएगा, वो स्पर्म नहीं रहेगा। और कुछ ये आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ जो हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे ओलिगोस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया, स्टेनोस्पर्मिया, टेराटोजियोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या, स्पर्म काउंट कम हो जाना। एजियोस्पर्मिया क्या, अब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, सीमेन में स्पर्म का खत्म हो जाना। और स्टेनोस्पर्मिया, स्पर्म की क्या होगा, अब्सेंस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म रहेगा लेकिन उसका मोटिलिटी खत्म हो जाएगा। टेराटोजियोस्पर्मिया, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन सीमेन, ज़्यादा एबनॉर्मल स्पर्म प्रेजेंट रहेगा सीमेन में, उसे टेराटोजियोस्पर्मिया। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.